सिक्किम का राज्य पक्षी रक्त तितर है, जिसका वैज्ञानिक नाम इथागिनिस क्रोएंटस है। यह एक अत्यंत आकर्षक और रहस्यमय पक्षी है। ये पक्षी न केवल जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लोक कथाओं, धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक मान्यताओं में भी इसका विशेष स्थान है। आज हम रक्त तितर की विशेषताओं, उसके धार्मिक कथाओं और धार्मिक महत्व की जानकारी देंगे। रक्त तितर मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, तिब्बत और भूटान की ऊंची पहाड़ी इलाकों में निवास करता है। ये पक्षी विशेष रूप से 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जहाँ का मौसम ठंडा और बर्फीला रहता है। रक्त तितर का शरीर हल्के भूरे रंग का या धूसर रंग का होता है, लेकिन इसकी छाती और पेट पर लाल रंग की धारियां होती है, जिससे इसे रक्त खून नाम मिला है। यह एक मध्यम आकार का पक्षी है, जिसकी लंबाई लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर होती है और वजन 500 से 700 ग्राम के बीच होता है। ये पक्षी ठंडे और ऊंचे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है। यदि बात की जाए रक्त तितर की धार्मिक कथा की, तो इसकी एक प्राचीन कथा है। हिमालय के घने जंगलों में एक महान संत ध्यान में लीन थे। वे एकांत में रहकर तपस्या करते थे और उनकी साधना इतनी प्रभावशाली थी कि देवता भी उनकी तपस्या को देखते रहते थे। एक दिन जब संत गहरी समाधि में थे, तब एक शिकारी उनके आश्रम के पास आया। शिकारी ने देखा कि वहाँ एक सुंदर पक्षी बैठा हुआ था, जिसकी छाती लाल रंग की थी और जो शांत भाव से ध्यानमग्न लग रहा था। शिकारी ने उस पक्षी पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही तीर पक्षी के पास पहुंचा, संत की आंखें खुल गई और पक्षी अचानक संत की ओर उड़कर आ गया। शिकारी ने देखा कि संत के हाथ में खून था, लेकिन पक्षी अभी भी जीवित था। संत ने मुस्कुराकर कहा, ये कोई साधारण पक्षी नहीं, ये स्वयं हिमालय का संरक्षक है। इसका खून त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह इस भूमि की पवित्रता की रक्षा करता है। इसके बाद शिकारी ने अपनी भूल समझी और संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि ये पक्षी भविष्य में इस पवित्र भूमि की पहचान बनेगा। एक अन्य धार्मिक कथा के अनुसार गुरु पद्मसंभव, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म में गुरु रिनपोछे कहा जाता है, 8वीं शताब्दी में तिब्बत और हिमालय क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। जब वे सिक्किम के पहाड़ों पर ध्यान कर रहे थे, तो कुछ असुर शक्तियां और दुष्ट आत्माएं वहां उत्पात मचा रही थी। गुरु पद्मसंभव ने इन नकारात्मक शक्तियों को पराजित करने के लिए रक्त तितर का आह्वान किया। ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी गुरु पद्मसंभव के एक शक्तिशाली मंत्र के प्रभाव से प्रकट हुआ और उसने अपने लाल रक्त रंग से पवित्रता और शुद्धि का प्रकाश फैलाया। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मगन थे, तो एक दिन उनकी ध्यान साधना को एक राक्षसी शक्ति ने भंग करने की कोशिश की। ये शक्ति हिमालय क्षेत्र में अराजकता फैलाने लगी, जिससे वहां रहने वाले ऋषि मुनि परेशान हो गए। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक शक्तिशाली ज्वाला उत्पन्न की, जिससे एक दिव्य पक्षी उत्पन्न हुआ, रक्त तितर। ये पक्षी अत्यंत तेजस्वी था और इसके रक्त के समान लाल रंग ने असुरों को परास्त कर दिया। बौद्ध धर्म में पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि रक्त तितर इन तत्वों का संतुलन बनाए रखने में सहायक है। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बौद्ध संत ने हिमालय में ध्यान किया और उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए 5 दिव्य पक्षी दिखाए गए। इनमें से रक्त तितर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता था। इसका लाल रंग आत्मा की शुद्धि और पुनर्जन्म का प्रतीक है। सिक्किम और तिब्बत की लोक कथाओं और संस्कृति में रक्त तितर को शुभ पक्षी माना जाता है। बौद्ध धर्म में ये पक्षी त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये खुद को दूसरों की रक्षा के लिए समर्पित करता है। इसका शांत व्यवहार और प्रकृति इसे ध्यान एवं आत्मनियंत्रण का प्रतीक बनाते हैं। रक्त तितर की कथा हमें ये सिखाती है कि हर कार्य का फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पर्वतीय यात्राओं पर जाते हैं, यदि वे रक्त तितर को देखते हैं, तो उनकी यात्रा सुरक्षित रहती है। रक्त तितर केवल एक पक्षी नहीं है, बल्कि ये त्याग, बलिदान, पवित्रता और शक्ति का प्रतीक भी है। इसकी धार्मिक कथाएं हमें अहिंसा, करुणा और निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाती है। सिक्किम और हिमालय क्षेत्रों में इसे आध्यात्मिक संरक्षक माना जाता है, जो प्राकृतिक संतुलन और धर्म की रक्षा करता है। हिमालय को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और रक्त तितर का वहां निवास करना इसे शिव पार्वती की कृपा से जोड़ता है। लाल रंग को अग्नि और ऊर्जा से जोड़ा जाता है, जो शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। सिक्किम में रक्त तितर को शुभ पक्षी माना जाता है। ये पक्षी जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति रक्त तितर को देखे, तो वह दिन उसके लिए सौभाग्यशाली होता है। बौद्ध भिक्षु इस पक्षी की कहानियों का उपयोग अपने प्रवचनों में करते हैं, ताकि लोग त्याग और करुणा का मूल्य समझ सके। जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई से इनका प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है। सुंदरता के कारण इनका शिकार किया जाता है। सिक्किम सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित कर इसकी रक्षा के लिए सख्त नियम बनाए हैं। राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन क्षेत्रों में इसके लिए विशेष पहल की जा रही है। रक्त तितर केवल सिक्किम का राज्य पक्षी ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। ये पक्षी त्याग, बलिदान, धैर्य और सुरक्षा का प्रतीक है और इसकी धार्मिक कथाएं हमें जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराती है। इसके संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना
करना चाहिए ताकि ये पवित्र पक्षी सदैव हिमालय की गोद में सुरक्षित रह सके। रक्त तीतर की धार्मिक कथाएं हमें जीवन में धैर्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।